अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, कराची के 7 अजला हैं और हर ज़िले की एक अपनी ही कहानी है। मसाइल हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे और मेट्रो वन न्यूज़ की हमेशा से ही कराची के मसाइल पर नज़र रही है और कराची की आवाज़ बनता रहा है। इसी हवाले से हमारे प्रोग्राम का जो सिलसिला है वो जारी है। आज हम बात करेंगे ज़िला कोरंगी के बल्दियाती मसाइल और उनके हल के हवाले से। आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है, आखिर ज़िम्मेदार कौन है? खस्ता हाल सड़कें हैं, कचरे के ढेर हैं, आवाम सख्त परेशान है। सेवरेज के निज़ाम की बात करें तो नाकिस निज़ाम है सेवरेज का और इदारों के पर सवालिया निशान है, इनकी कारकर्दगी एक सवालिया निशान है। इंतज़ामिया मसाइल को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है, जबकि तजावज़ात और गैर कानूनी जो पार्किंग है उसके खात्मे के लिए इंतज़ामिया क्या किरदार अदा करी, क्या इकदाम करी, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। ज़िला कोरंगी के बारे में आम रवैया ये है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स की ये पनागाह है। कोरंगी में मनशियात का आम इस्तेमाल है और ज़िला कोरंगी में गैर कानूनी जो तामीरात का मामला है वो खासा गंभीर है और इदारे मुकम्मल तौर पर खामोश नज़र आते हैं। इन्हीं पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेरा पैनल मौजूद है, मैं तारुफ करवा दूं उनका। गौहर अली खटक साहब हैं, चेयरमैन शाह फैसल टाउन। ज़फ़र अहमद ख़ान साहब हैं, चेयरमैन मॉडल टाउन। अब्दुल जमील साहब हैं, चेयरमैन लांडी टाउन। मोहम्मद नईम शेख साहब हैं, चेयरमैन कोरंगी टाउन। और नजम मिर्ज़ा साहब रुकन सिंध असम्बली MKM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। ये मेरे आज के पैनल हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गौहर अली खटक साहब, चेयरमैन शाह फैसल टाउन। अस्सलाम वालेकुम गौहर अली खटक। वालेकुम सलाम। गौहर अली खटक साहब, आप चेयरमैन शाह फैसल टाउन हैं। शाह फैसल टाउन में जो मसाइल हैं उनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। क्या मसाइल है, ये मसाइल हल क्यों नहीं होते हैं? बहुत शुक्रिया जी। शाह फैसल टाउन में मेरी तो कोशिश ये है कि मसाइल को हल करूं और उसमें काफ़ी हद तक मैं काम कर भी रहा हूं और बेहतर भी कर रहा हूं और मेरे साथ जो टीम है वो भी बेहतर काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जब तक एक वन विंडो सिस्टम नहीं शुरू हो जाता है उस वक्त तक मसले हल नहीं होंगे। अच्छा, वन विंडो से मतलब ये है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हमें आए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन सबसे मेन मसला है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का। अच्छा, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अभी तक टाउनों के अंडर नहीं आया और जब तक वो टाउनों के अंडर नहीं आएगा तो मसले हल नहीं होंगे। उनका एक अलहदा सिस्टम होता है और वो हमारे कहने से बहुत कम काम करते हैं, बल्कि नहीं करते। उनका अपना एक अलहदा इदारा है और उनका अलहदा सिस्टम है। वो लोग हमारे पास कंप्लेन लेकर आते हैं लेकिन उस पर काम नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि सिंध सॉलिड वेस्ट जो कचरा उठाता है वो भी टाउनों के अंडर नहीं है। तो जब तक ये सिंध सॉलिड वेस्ट और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ये टाउनों के अंडर नहीं होंगे उस वक्त तक ये मसले हल नहीं होंगे। ये एक ही जगह से सिस्टम ऑपरेट होना चाहिए, उससे कुछ बेहतरी हो जाएगी और ऐसा कुछ नहीं है कि मसले हल नहीं हो। आपकी नीयत होनी चाहिए काम करने की, मसले हल हो जाएंगे। लेकिन मैं मेयर साहब को भी लेटर लिख चुका हूँ, वज़ीर बल्दियात साहब को भी, कि आप वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को भी टाउनों के अंडर करें और सिंध सॉलिड वेस्ट को भी टाउनों के अंडर करें। अच्छा। तो उससे इंशाल्लाह रिजल्ट बेहतर आ जाएगा। बाकी हम लगे हुए काम कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ बैठ के कह सकता हूँ कि वो जो काम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का होता है वो मैं कर रहा होता हूँ। अच्छा। हालांकि उसके हमारे पास फंड नहीं होते और वो काम हमें करना पड़ता है, वो हमें मजबूरी में करना पड़ता है। अच्छा। हमें उसके फंड नहीं मिलते हैं वो, क्योंकि वाटर एंड सिंध हुकूमत जितना भी फंड देती है वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को देती है। अगर कहीं कोई लाइन डालनी है, कहीं किसी का मसला हल करना है, लेकिन जब वो नहीं कर पाते तो वो काम हमें करना पड़ता है। अपने फंड्स में से कटौती करके ये काम करवाते हैं आवाम के रिलीफ के लिए, तो इससे तो आपके मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे। ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, मोहम्मद नईम शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन कोरंगी टाउन है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद नईम शेख साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। नईम शेख साहब, क्या मसाइल हैं, क्यों नहीं आपके टाउन के जो मसले हैं वो हल होते हैं? इंतजामिया क्यों नाकाम नजर आती है? नहीं, आपको किसने कहा कि हमारे टाउन के मसले हल नहीं हो रहे? यकीनन। अच्छा। हमारे जिले के अंदर 4 टाउन है और चारों टाउन, पूरा जिला 4 टाउन में तकसीम हुआ है। शाह फैसल है, लांडी है, कोरंगी है और मॉडल टाउन है। यकीनन अपने अपने इलाके के मसाइल हर किसी के अपने अपने अलग अलग हैं। हमारे टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह हम यकीनन जो गौर खटक साहब ने कहा कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारे मातहत नहीं है, मगर हम एज ए टाउन चेयरमैन हमने कई मीटिंग्स की है इनसे और हमने काफी हद तक कचरे को रिमूव किया है। कचरा कुंडिया थी, कचरे के ढेर थे कोरंगी में जब हम
नए चेयरमैनशिप का हमने चार्ज संभाला कोरंगी के अंदर जून 19 को, तो उससे तो काफी बेहतर हुआ है। अभी पिछले कई अरसे से जो कोरंगी का कचरे से जाना पिछाना जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं हमारे सारे यूसी चेयरमैन। हमारे पास जमात इस्लामी के यूसी चेयरमैन भी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के भी 3 यूसी चेयरमैन है, वो भी काम कर रहे हैं। हमारे अपने पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन है, फिर हमारे कौंसल है, फिर हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है जो अपनी जगह लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं बल्दियाती उमूर की सहूलतें। ये कोशिश कर रहे हैं हम। देखें अभी हमारा 1 साल हुआ है, हमने पूरी कोशिश की है कि लोगों के मसाइल को उनकी दहलीज पे हल करें। नईम साहब, पिछले हफ्ते कोरंगी में पानी की अदम फराहमी पे बड़ा एहतजाज हुआ है, शदीद नारेबाजी भी हुई है। देखें मैं आपको बताऊं, पानी का जो निजाम है ना, जब धाबे जी की लाइन बैठती है, ब्लास्ट होती है, तो सबसे ज्यादा मुतासिर हमारा जिला कोरंगी होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सारी जो वो बड़ी जो लाइन आ रही 84 इंच की, वो कोरंगी से गुजर के जाती है आगे दूसरे जिला के अंदर, साउथ के अंदर और ईस्ट के अंदर। मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल एहतजाज हुआ है जो कोरंगी के अंदर अभी हमने मैकेनिज्म सेट किया है पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का। एक तो बल्क की लाइन है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने दोनों को बिठाया है। इसी तरह लांडी के अंदर भी यही यकीनन प्रॉब्लम होगी, इसी तरह शाफिसल के अंदर भी ये प्रॉब्लम होगी। हमारे पास जो प्रॉब्लम है, मैं आपको आज बता दूं कि कोरंगी टाउन का जो एक्सियन वाटर सीवरेज बोर्ड का है, वो 3 टाउन को सॉल्व कर रहा है। एक लांडी टाउन भी उसके बाद लगता है, एक शाफिसल। जी अच्छा नाज़रीन, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। जैसे ही राब्ता होगा हम उनसे बिल्कुल ज़रूर बात करेंगे। गौहर अली खटक साहब से बात कर लेते हैं। गौहर साहब, अब इन्होंने तो कहा कि बहुत सारे मसाइल इन्होंने हल कर लिए हैं, अब मेयर इनका है, वज़ीर आला इनका है, इसके बावजूद मसाइल का सामना है। मैंने अभी बताया कि पिछले हफ्ते कोरंगी में पानी की अदम फराहमी पे एहतजाज किया गया। मसले ऐसे हैं जो वक्ती तौर पर तो हल हो जाते हैं, लेकिन उनका देरपा हल नहीं होता है। बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ इस चीज़ पे कि वक्ती तौर पे जिस चीज़ पे एहतजाज करते आवाम निकल आती है, वो वक्ती तौर पे तो मसला हल हो जाता है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पे वो मसला हल नहीं होता है। मैं आप इस बात को कंटिन्यू करता हूँ। देखिए जी, अभी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो मैं रोना रो रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से आप पैसों पर टैंकर ख़रीदे तो आपके पास 1 मिनट में 500 टैंकर आ जाएंगे। अच्छा, आपको जितना तो ये तो अच्छी कारकर्दगी है ना वाटर एंड सीवरेज। हाँ, बस वो पब्लिक के लिए नहीं ना, वो उनके लिए जो पैसे दे। अच्छा, वही पानी अगर हम लाइनों पे वो करें तो वो गरीब तबके तक नहीं पहुंचता है, जो पिसा हुआ तबका है। अभी मैं जिन इलाकों की बात कर रहा हूँ, बिलाल कॉलोनी, कोरंगी की एक यूसी, गुलजार और शरीफाबाद, मेहरान टाउन या अवामी, उसमें पानी के लिए लोग तरस रहे, उनको पानी मैसर ही नहीं है। वो पीने का पानी भी रोजाना 400-500 रुपए का खरीदते हैं पीने के लिए पानी, और उनकी मजदूर तबका है, इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता है, उनके बस में इतना होता भी नहीं है। तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पे बिल्कुल सवालिया निशान है। वाटर एंड सीवरेज, मैं बिल्कुल आपको गारंटी कह रहा हूँ कि जिस टाइम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट ये 2 महकमे अच्छे हो जाए, आपके कराची के 50% मसले नहीं, वो तो कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं। मतलब समुंदर के किनारे रहने वाले एक आबादी, समुंदर के किनारे रहने वाले अख्तियार कायद के बासी जो हैं, वो पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं और पानी खरीद कर पीते हैं। क्या ये हमारी बदकिस्मती है या इदारों की नाअहली है? ये इदारों की नाअहली है, हमारी बदकिस्मती नहीं है कि हम पर इदारे ऐसे मुसल्लत हैं जो आवाम के लिए काम नहीं करते। वो अपने लिए काम करते हैं, अपने सिस्टम के लिए काम करते हैं। मैंने तो आपको अभी भी कहा, सिस्टम तो आवाम के रिलीफ के लिए बनाया जाता है। मैंने तो आपको अभी भी कहा कि इस वक्त जिन इलाकों में पानी नहीं आ रहा है, आप वहाँ पर अभी ऑर्डर करें, 50 टैंकर आ जाएंगे, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी उसकी। अच्छा, वो एक टैंकर 8,000-10,000 रुपए का आता है। वो मिडिल क्लास लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, वो कर ही नहीं सकते मिडिल क्लास। अच्छा, वही पानी अगर आप लाइनों में दे दे तो गरीब और मिडिल क्लास लोगों को पानी मिल जाएगा, तो वो फिर इनके पैसे नहीं, मैं इनको नहीं मिलेंगे वो एक टैंकर के जो इतना है। अब मैं बता रहा हूँ कि ये जो हेडरन बने हुए हैं, उनसे जो पानी निकलता है, उनको रोक के लाइनों में पानी देना लोगों को। पूरी दुनिया में लोगों को घरों पे पानी मैसर होता है, और हमारे कराची में
मेरा ख्याल है कराची के अलावा बाहर कहीं मैंने नहीं देखा है कि हेडरन बने होते हैं और टैंकरों में पानी जा रहा होता है। ठीक है। लाहौर हो, मुल्तान हो, फैसलाबाद हो या पेशावर हो, वहाँ पानी लाइनों में सप्लाई होता है। लेकिन कराची में हमारी बदकिस्मती है कि हमें खरीदना पड़ता है, और जो लोग अफोर्ड कर सकते वो तो ले लेते। गरीब तबका जो बच्चे हैं, मैं अक्सर देखता हूँ, मेरे पास जो यूसी है वो बड़ी पिसा हुआ तबका है, उनके बच्चे सुबह स्कूल नहीं जाते, पहले पानी का ड्रम लेके जाते हैं और वो ड्रम लेके घूम रहे होते, प्लास्टिक का ड्रम के कहीं से मिल जाए। उसकी वजह ये है कि उसके वालिद या उसका भाई या उसका बेटा या उसकी माँ 300 रुपए का ड्रम खरीद नहीं सकती है, उनके पास पैसे इतने नहीं होते। आपने कहा कि मैंने अच्छा, फिर मैं आपको दूसरे पे आ जाता हूँ। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को तमाम फंड जाता है, लेकिन आप कराची में देखिए सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं है। अगर कहीं पर सीवरेज का पाइप डालने, मैनहोल बनाना है, तो वो भी ये लोग नहीं कर रहे हैं, कोई डिलीवर नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, मैं तो बड़ा क्लियर, मैं मेयर साहब को भी कहा और वजीर बल्दियात साहब को भी कि देखिए, अगर कराची को बेहतर करना है तो ये 2 इदारे आप बेहतर करें। गौहर साहब, पूरा कराची खुदा हुआ है, पूरा कराची, कहीं तरक्याती काम हो रहे हैं, कहीं सड़कें बनने का काम है जो कि सालों बीत गए हैं, वो एज इट इज़ उसी तरह है, और कहीं पे गटर लाइन डल रही है, कहीं सड़क बन गई है तो उसे खोद दिया गया है, रोड कटिंग की गई है गटर डालने के लिए। मतलब ये इदारों के ना सिर्फ इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, बल्कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उन पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जब उन्होंने रोड कटिंग की है किसी काम के लिए, तो फिर उसको रिपेयर क्यों नहीं किया? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि पहले जो हमसे पहले सिस्टम था वो तो बच्चे से तैसे चल रहा था, लेकिन अब जो टाउन का सिस्टम आया है, मैं अपनी शाह फैसल टाउन की बात करता हूँ कि मेरे पास जो रोड कटिंग आती है, जो रोड काट दिया जाता है, मेरी कोशिश ये होती है कि उसको उसी फंड में दोबारा बना लिया जाए। इस वक्त भी मेरे टाउन में तकरीबन करोड़ों रुपए के पेच वर्क चल रहे हैं इस वक्त। बारिश के बाद जो बड़ी तबाही हुई थी, बारिश से पहले मैंने ये काम शुरू किया था, लेकिन बारिश में हमारा बड़ा नुकसान हो गया, तमाम रोड और बाज़ारों के रोड और सर्विस रोड सारे ख़राब हो गए। तो मैंने अपनी टीम से कहा है, इस वक्त भी आज की तारीख तक मेरा शाह फैसल टाउन में करोड़ों रुपए के पेच वर्क का काम चल रहा है। अच्छा। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इनको बेहतर करूँ। हमारे यहाँ पार्कों पे भी काम चल रहा है। हमारे जो बल्दिया के स्कूल थे, उनकी जब मैंने हालत देखी तो मुझे रोना आया। मतलब बल्दिया के स्कूल में वो बच्चे आते हैं जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं वहाँ गया, मैं जब बच्चों से मिला, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उन स्कूलों की हालत, 2 स्कूलों की तो मेरी हालत ऐसी थी कि वो गिर रहे थे, हंसता हाल थे। अच्छा। उनको मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा यार इधर से निकालो बच्चे, आप दूसरे स्कूल में शिफ्ट करें। तो उन पे भी मैं काम कर रहा हूँ, पार्कों पे भी काम कर रहा हूँ, और इस वक्त तो हमारे पेच वर्क का, रोडों का भी काम चल रहा है। और सीवरेज लाइनें मैं आपको कह देता हूँ कि जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम है वो लाखों रुपयों का काम मैं करवा रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि लोग मेरे पास आते हैं ना, वो समझते हैं टाउन चेयरमैन डायरेक्टली आपके पास आते हैं, किसी को कोई मसला है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपके पास आ जाते हैं, वो हमारे पास आते हैं। डायरेक्टली अप्रोच है। मेरे पास नहीं, हर टाउन चेयरमैन के पास वो जाते हैं। वो टाउन चेयरमैन को एक अथॉरिटी समझते हैं। अच्छा। उनको ये पता नहीं कि ये काम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का है या ये सेंट सॉलिड वेस्ट का है, या ये केई वाले भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। केई वाले हमसे बात ही नहीं करते, लोड शेडिंग के और बिलिंग के हवाले से मसले मसाइल हमारे कहने पे वो नहीं चलते। 3 ऐसे महकमे जो टाउन के साथ नहीं चलते, लेकिन लोग ये समझते हैं कि ये टाउन का जो चेयरमैन है ये इलाके का मालिक है। अच्छा। केई का भी ये एक मसला हल करके देगा, हाँ, केई का भी मसला हल करके देगा, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का भी, सेंट सॉलिड वेस्ट का भी, हमें रोड भी बना के देगा और पार्क भी बना के देगा। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया। मैं जब आया तो मेरे पास 8 करोड़ रुपए के बकाए जात थे, जो रिटायर मुलाजमीन थे, जो बेवाए थी, जो फौत हो चुके थे, जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही थी, कुछ बीमार थे, कुछ किराए के मकान थे। मैंने सर पकड़ लिया। 8 करोड़ रुपए में मुझे 1 रुपए भी फंड नहीं मिला है। मैं टैक्स जमा करके उनको भी पैसे दे रहा हूँ, उसी में से काम भी करना पड़ रहा है मुझे। और नेले बेदेला वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम भी। कलेक्शन है आपके टाउन की? आप तो कहते कि बहुत पिसा हुआ तबका है, वो टैक्स इतना दे रहा है। मेरे पास इंडस्ट्री है कुछ। अच्छा। मेरे पास कोरंगी में कुछ इंडस्ट्री है, उससे मुझे बेहतर रिकवरी हो रही है। अच्छा। इसमें कोई तो वो उस पे आपका काम, तो फंड नहीं देती है गवर्नमेंट आपको? नहीं, हमारे अभी कुछ ओसीटीज बढ़ी है। अभी कोई 2 महीने पहले उसमें थोड़ी सी पहले तो 5 लाख थी, अब 12 लाख हो गई है। वो यूसीज के थे,
यूसीस का अच्छा हुआ है, टाउनों की इतनी नहीं बढ़ी। कुछ टाउनों की सैलरी से कम पैसे आ रहे थे, मेरी भी सैलरी से कम पैसे आ रहे थे, लेकिन अब 2 महीने हो गए, बहुत बेहतर हो गया, कोई 2 करोड़ रुपए ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, तो उससे हमें काम करने में सहूलत मिल रही है। अच्छा, तो बेहतर हो गया। तो इसका मतलब है कि अब सिंध गवर्नमेंट ने कुछ नजरे करम की है, कुछ बेहतरी की तरफ आप लोग जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो तरक्याती काम होते हैं, असल जो मसाइल का जो जिम्मेदार होता है वो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की जो नाकिस पॉलिसीज हैं, जो नाकिस इकदाम हैं, उनकी वजह से होता है। अगर वो वन विंडो ऑपरेशन आपके ही अंडर में कर दे, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी और जो आपका सेंड सॉलिड वेस्ट है के को भी आप चाहते हैं कि आपके अंडर में आ जाए? हमारे अंडर में नहीं, लेकिन हमारे साथ मिलके काम तो करे ना। अच्छा, हमारे अंडर सुनते नहीं है वो आपकी? नहीं सुनते। अच्छा, तो आप अपना बिजली का यूनिट लगाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं यूनिट तो नहीं लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि लोगों की मीटर काट के ले जाते हैं। लोड शेडिंग आवर होती है, 6 घंटे की लोड शेडिंग अलावा वहाँ ये 12 घंटे की लोड शेडिंग करते हैं। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। किस चीज पे रोएंगे? यहाँ तो गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है, इसको कैसे आप कवर करेंगे? लोग सिलेंडर रखते हैं, सिलेंडर जो घर में रखते हैं वो डैमेज हो जाता है, उससे कितने हादसा होते हैं। घरों के नीचे सिलेंडर की दुकानें हैं जहाँ से भरी जाती हैं, वो ब्लास्ट हो जाते हैं, वहाँ कितना नुकसान होता है। तो मतलब वफाकी इदारों पे तो हम नहीं आते, हम उन इदारों पे है जो सिंध हुकूमत के अंदर है। देखिए, ये सारा सिस्टम चलाती है सिंध हुकूमत, कराची सिंध हुकूमत के अंडर आता है, बल्दियाती सिस्टम सारा सिंध हुकूमत के अंडर आता है। तो जो लेकिन निचली सतह पे इख्तियारात नहीं है। मैं सिंध हुकूमत के अंडर है, तो कम से कम उनको टाउनों के, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि अगर ये महकमे टाउनों के अंडर आ जाए तो कोई 50% कारकर्दगी में बेहतरी आ जाएगी। ठीक है। मोहम्मद नईम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम शेख साहब, हम बात कर रहे हैं कराची के जो मसाइल हैं, जो अजला हैं, उनके मसाइल के। आप चेयरमैन कोरंगी टाउन है, आपने बताया कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया है और अब कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं है कोरंगी में। तो जो सिंध सॉलिड वेस्ट का महकमा है और जो वाटर एंड सीवरेज का महकमा है, ये तो दोनों ही पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के अंडर में आता है। मेयर आपका है, डिप्टी मेयर आपका है और चेयरमैन भी आपका है। तो मसाइल तो बहुत जल्दी हल होने चाहिए, आपको मसाइल का सामना तो नहीं होना चाहिए ना? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया कि आपको सारे मसाइल हमने छड़ी घुमाते ही हल हो गए। मसाइल बिल्कुल है और उसको हमने एड्रेस किया है, उस पर हमने काम किया है, लोगों को रिलीफ पहुंचाया है। बेसिक इशू ये होता है कि मसला हल होना चाहिए। आप देखें, अख्तियार और वसाइल वही हैं जो पिछले कई 35-40 साल से लोगों के पास थे यहाँ पर कराची के अंदर। ये यकीनन गौर खटक साहब के मसाइल इश्यूज अलग हैं, शाह फैसल टाउन के इश्यूज अलग हैं, लांडी के मसाइल इश्यूज अलग हैं, मॉडल के अलग है। हर टाउन के अलग अलग मसाइल हैं और ये बिल्कुल गौर खटक ने सही कहा कि इलाके के लोग जो आवाम होते हैं वो ये समझते हैं कि टाउन चेयरमैन के पास सारे अख्तियार है। यकीनन ऐसा नहीं है। हमारे पास म्यूनिसिपल सर्विसेज के की भी पूरी सर्विसेज देने के इख्तियार नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बात है। मगर इसके बावजूद जब टाउन चेयरमैन जो होता है ना, उसके अंदर अपनी ऐसी विल होनी चाहिए, स्केल होनी चाहिए, काम करने का अज़म होना चाहिए। जब वो इलाके के अंदर काम करता है तो तमाम डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड ले। डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो हमारी सुनते हैं। अगर हम उनको उनके पास जाए, अपने पास बुला के उनसे बात करें लोगों के मसाइल के लिए, हमने कोई अपने घर का मसला तो हल नहीं करना ना, हमने आवाम के मसले हल करने हैं। तो आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात सुनते हैं जो इदारों के सरबराहान होते हैं? बिल्कुल सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। अभी आप देखें, अलाइशी थी बकराईद के हवाले से, उस दौरान मैं तो हज पे था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जिला कोरंगी के अंदर अच्छी रिस्पांस मिला है लोगों की तरफ से। लोगों ने कहा है कि कोरंगी के अंदर अलाइशे ठिकाने लगाने का अच्छा इंतजाम किया गया था। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जिस तरह डेली की बुनियाद पे कचरा आता है, कचरे के अंदर बरकत होती है। सुबह कचरा आएगा, शाम में उठाना है, शाम में आएगा, सुबह उठाना है। अब ऐसा नहीं है कि एक चीज हम कचरा कुंडी को क्लियर करें और महीने तक कचरा कुंडी पे कचरा नहीं आएगा। डेली की बुनियाद पे कचरा आता है और डेली की बुनियाद पे उठता है। सर, एक छोटी सी बात करना चाहूंगी, सर एक छोटी सी बात करना चाहूंगी, जो जिस तकलीफ का कोरंगी का जो है जी, वो ये बिल्कुल इश्यूज जो आप बता रहे हैं, जिस तरह आपने शुरू के अंदर स्टार्ट किया बात करते हुए कि ये सड़कें टूटी हैं, मसाइल हैं, इश्यूज हैं।
آپ کو میں کورنگی کے اندر دعوت دیتا ہوں, آپ اپنا کیمرہ مین لے کے آپ میرے کورنگی میں چکر لگائیں. اچھا, مرکزی شاہراہیں بن گئی ہیں آپ کی, بالکل بہتر کر دی ہے. ٹھیک ہے, گڈ, بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھاتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. ظاہر ہے آپ کا کام ہے اور آپ کام کر رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے. میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی تکلیف ضرور شیئر کروں گی. نعیم شیخ صاحب, آپ نے کچرے کی بات کی, کچرا اٹھانے کی بات کی. جو کچرا اٹھانے والا ٹرک ہوتا ہے وہ ٹھیک دوپہر 12 بجے یا 1 بجے یا 3 بجے ان ٹائمنگز میں, جب کہ اسکول کی چھٹی ہوتی ہے یا آفس جانے آنے کا ٹائم ہوتا ہے یا جب پبلک ہوتی ہے سڑکوں پہ, اس وقت اس کا ٹرک گزر رہا ہوتا ہے بغیر اوپر کور کیے ہوئے اور کچرا کنٹینیوسلی گر رہا ہوتا ہے اس میں سے. آپ مجھے یہ بتائیں, اور اتنی گندی اسمیل ہوتی ہے اس کی کہ میلوں تک, سر جی میلوں تک اس کی اسمیل محسوس کی جا سکتی ہے. ان کو بھی میں نے کی ہے یہ کمپلینیں. دیکھیں یہ جو جھاڑو صفائی کا جو کام ہوتا ہے نا نعیم شیخ صاحب, مطلب یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے. یہ جھاڑو صفائی کا جو کام ہوتا ہے, میں نے پنجاب گورنمنٹ میں بھی وزٹ کیا, میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ صبح کی نماز سے پہلے جو ان کے سویپرز ہوتے ہیں وہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں اور وہ صفائی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں یہ آپ ہم نے دوسرے ممالک جاتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے, گھومنے کے لیے. میں ابھی لاسٹ میں حج سے آیا ہوں, وہاں پر رات کو سویپنگ ہوتی ہے, رات کو کچرے کا ڈمپنگ ہوتی ہے, ٹھکانے لگانے کا انتظام ہوتا ہے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے اندر بھی, ہمارے صوبے کے اندر بھی اور پاکستان میں بھی اس طرح کا معاملہ ہو. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں بہتری ہوگی. پچھلے کئی ادوار سے اس شہر کے اندر یہ ہم سب پولیٹیکل لوگ بیٹھے ہیں, جماعت اسلامی کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں, ٹاؤن چیئرمین آپ کی شو میں ہیں, تحریک انصاف کے ہیں. یہ سب جانتے ہیں کہ شہر کے اندر پچھلے کئی ادوار سے کیا ہوتا رہا ہے. اب الحمدللہ عوامی نمائندے سیٹوں پر موجود ہیں. ہم انشاءاللہ پازیٹیو سائن رکھیں, انشاءاللہ اسی شہر کے مسائل حل کریں گے. یہ ہم سارے چیئرمین مل کے حل کریں گے. اپنی اپنی جگہ رہ کے کام کریں, لوگوں کی خدمت کریں. ہم اس عزم کے ساتھ کام کرنے اترے ہیں کہ لوگوں کے مسائل ہم حل کریں گے, اور یہ ہمارا عزم ہے کہ ہم انشاءاللہ, اللہ نے ہمیں اس منصب پہ بٹھایا ہے عوام کے ووٹوں سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کے مسائل حل کرنے چاہیے. ہمیں اختیار اور وسائل کا نہیں رونا چاہیے. یہ سارے وسائل, یہ سارے اختیار, ابھی ہماری اوزڈی بڑھی ہے. ہم نے شکریہ ادا کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ کا, وزیر بلدیات کا, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, تمام ٹاؤن چیئرمین کی 30% ایک کرائٹیریا طے کیا. 30% تمام ٹاؤن کی, جہاں جماعت اسلامی کے بھی ٹاؤن چیئرمین ہیں, تحریک انصاف کے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی چیئرمین سے. میں سمجھتا ہوں کراچی شہر بہتری کی طرف جا رہا ہے, اور انشاءاللہ کراچی بہتر ہوگا, اور یہ ہم سب مل کے کراچی کو بہتر کریں گے. یہ شہر ہمارا ہے, یہ صوبہ ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے. ٹھیک ہے, بالکل بالکل. امید پر دنیا قائم ہے اور اچھی امید رکھنی چاہیے. ہم بھی امید رکھتے ہیں. 17 سالوں سے سندھ گورنمنٹ کی حکومت ہے, اور سندھ گورنمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور دیکھ ہم یہی رہے ہیں کہ اب بہتری کی امید کچھ نظر آ رہی. بڑے عزم کا اظہار کیا نعیم شیخ صاحب نے, بہت شکریہ نعیم شیخ صاحب. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے, اور ہمیں جوائن کر لیا ہے چیئرمین لانڈھی ٹاؤن عبدالجمیل صاحب نے. ضرور ان سے بھی بات کریں گے, لیکن پہلے میں بات کرنا چاہوں گی گوہر علی خٹک صاحب سے. گوہر علی خٹک صاحب, آپ شاہ فیصل ٹاؤن کے چیئرمین ہیں. تجاوزات اور غیر قانونی جو پارکنگ ہوتی ہے اس کے حوالے سے کچھ کام کیا ہے آپ نے؟ جی بہت شکریہ. تجاوزات کا یہ تھا کہ میں نے ابھی اس کے لیے ایک علیحدہ ہاکر زون بنایا ہے, اور پچھلے دنوں سپریم کورٹ کا ایک احکامات بھی آ گئے تھے کہ سڑکوں کے کنارے پہ جو ریڑے پتارے کھڑے ہیں ان کو آپ ہٹا دیں. تو میں اس پہ کام کر رہا ہوں, اور میں نے ہاکر زون بنایا ہے, اور اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ آپ تمام ریڑے پتاروں کو وہ ہاکر زون میں شفٹ کریں. اور پروگرام یہ ہے کہ وہاں پر ہم ان کو کوئی اچھا شاپس وغیرہ بنا کے دیں, تاکہ وہ ہم بنا کے دیں گے, وہ انسٹالمنٹ میں ہمیں پیسے دے, اور وہ باعزت طریقے سے بیٹھ کے روزگار کریں. لیکن یہاں پر ہمیں مسئلے آ جاتے ہیں اپنے ہی عوام سے. میں نے ایک بہترین جگہ بنائی تھی ہاکر زون کے لیے, وہاں شفٹ بھی کیا ہے, لیکن پھر ہمیں مشکلات ہوتی ہے. وہی ریڑے صبح دوبارہ پھر وہی روڈوں پہ آئے ہوتے ہیں. پھر اگر ہماری ٹیم جاتی ہے اور انہیں منع کرتی ہے تو اس میں ہاتھا پائی پڈے مذمت بھی ہو
हो जाती है। अच्छा। बल्कि 2-3 मरतबा तो मेरे टाउन की टीम पर हमला किया गया, उन्हें जख्मी किया गया और छुरे मारे गए। ये आवाम की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है? वो रहे पतारो वालों की तरफ अच्छा। से। तो वो फिर FIR वगैरह भी हुई। लेकिन देखिए जी, किसी भी मुल्क, शहर या सिस्टम को बेहतर करने के लिए अवाम का ताउन भी होना चाहिए, अवाम को भी आगाही होनी चाहिए, आगाही भी होनी चाहिए, अवाम का ताउन भी होना चाहिए। अब यहाँ पर 2-3 मसले हमारे, तो पहले तो आप अवाम की आगाही के लिए मुहिम शुरू करें। बिल्कुल, ये हमारे अवाम की आगाही के लिए हमने ये भी किया था कि आप जो कचरा है वो कचरा दान तक और जो हमारे डिस्पोजेबल पॉइंट है वहाँ तक पहुँचाए। लोग कचरादान उठा के ले जाते हैं, वहाँ भी नहीं पहुँचाते हैं, गलियों के कोनों पे, ग्राउंड, अक्सर ग्राउंड और पार्कों में इन्होंने वो कचरा कुंडियाँ बनाई होती है, वो मैं खत्म कर रहा हूँ। और दूसरा इंशाल्लाह हॉकर जोन पे हमारा काम चल रहा है, वो भी एक कोशिश है कि एक बेहतरीन मॉडल हॉकर जोन बनाए टाउन में। ठीक है, ठीक है, एक अच्छा आइडिया है। अब्दुल जमील साहब से भी बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल जमील साहब। जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल जमील साहब। चेयरमैन लांडी टाउन, अब्दुल जमील साहब, आप लांडी टाउन के चेयरमैन हैं, आपके टाउन में मसाइल कुछ दरपेश हैं आवाम को? जी 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 बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं अच्छा है? नहीं, क्योंकि अभी हमारी बात हो रही थी मोहम्मद नईम शेख साहब से, चेयरमैन कोरंगी टाउन, उन्होंने कहा कि मसाइल जो है हमने तो सारे हल कर लिए और हमारी आवाज़ भी सुनता है हर कोई और हमारे काम भी होते हैं सब कुछ। तो उन्होंने तो दावत भी दी हमें कि आप आए कैमरा लेके और आप देखें। असल में 2 काम तो ऐसे हैं, देखिए, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सिंध गवर्नमेंट के पास है। वाटर और सीवरेज बोर्ड दायर है, वो एक अलग बोर्ड है। अच्छा। और मेयर साहब इसके चेयरमैन है। तो ये 2 डिपार्टमेंट हमें तंग करते हैं असल में। और अच्छा, आपकी बात नहीं सुनते? देखिए, गार्बेज तो बिल्कुल नहीं सुन रहा और तकरीबन समझते हैं कि बकरीद से लेके आज तक बिल्कुल डिस्टर्ब है, बिल्कुल डिस्टर्ब है। मैंने खत भी लिखा है, कमिश्नर साहब को लिखा, मेयर साहब को लिखा और जनाब अपने CM साहब को लिखा। कुछ सुनवाई होती है कि अच्छा जी हम नई पार्टी बदल रहे हैं, अच्छा जी चाइनीज ठेकेदार है हमारे, है ना। लेकिन गार्बेज का हाल बहुत खराब है। अच्छा। और वाटर एंड सीवरेज में, वाटर पे हमने बहुत काम किया है, सॉरी सीवरेज पे, लेकिन वाटर जो है ना वो बहुत तंग कर रहा है। वाटर जो है आप समझेंगे हमारी तकरीबन 1/4 या आधी आबादी जो है पानी से मुतासिर। अच्छा, तो जो मुतासरा लोग हैं, ये जो एहतजाज वगैरह जारी रहते हैं अदम फराहमी पे, इतना करते हैं लोग, सड़कें ब्लॉक करते हैं, चौरंगी ब्लॉक करते हैं, तसल्ली देते हैं 1-2 दिन के लिए, उसके बाद फिर वही सूरत है। आपको मुस्तकिल हल नहीं निकल रहा। हमने MD सलाउद्दीन साहब से बात की, CEO अपने जनाब क्या नाम है उनका, असदुल्ला साहब से मुलाकात की, वो हल निकालने की कोशिश तो वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और वो कहते हैं जी पानी पीछे से शॉर्ट है, पानी जो है 20 साल में 1 गिलास नहीं बढ़ा। जैसे साहब कहते हैं कि पानी का कोटा कराची का वही है जो 2005 में था, 1 गिलास पानी का इजाफा नहीं हुआ। अब्दुल जमील साहब, तो फिर ये वाटर टैंकर कैसे भर जाते हैं? वाटर बोर्ड के टैंकर्स में तो बहुत पानी होता है। 7 मकामात पर टैंकर चला रहे हैं और करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। भाई टैंकर तो देखिए ना, उसने अपनी मोटर लगा रखी है, उसने अपनी जनरेटर लगा रखा है और लोग टैंकरों से इस कदर नाला है, मैं आपसे क्या बताऊं। आप सुबह 8 बजे सिंगर चौरंगी पे 9 बजे खड़े हो जाएं, आपको टैंकर सारे टेंशन इतना टैंकर चलता है, 10,000, 5,000, 50,000 गैलन, और वो चल रहा है, उससे पैसे कमा रहे हैं दबा के। और लोगों को इतना महंगा टैंकर देंगे, 2,000 गैलन का देते 5,000 रुपए का, 7,000 रुपए का। अब लोग कैसे गरीब लोग, 80 गज 120 गज के घर है मेरे भाई, तो ये कैसे टैंकर अफोर्ड करें? उनके घर में टैंकर नहीं जा सकता उनकी गली में। अच्छा। और अब वो छोटी छोटी टंकियां पठानों ने चला ली है, वो 500 लीटर की, वो बेच रहे मजे से। और लोग इस कदर परेशान, कभी आप आए, मैं आपको दौरा कराऊं, आप देखें मेट्रो को लेकर आए कि पानी के लिए लोग किस कदर दलील हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने आवाज उठाई? बिल्कुल, MD साहब से मुलाकात, जमात इस्लामी की पूरे 9 टाउन में मुलाकात की है। अच्छा। और इतनी कोई हल नहीं निकला? नहीं, अभी तक नहीं निकला कोई हल। वो कहते हैं आप सलाउद्दीन के अल्फाज सुने, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि जी आप ऑनलाइन बुकिंग करा दी कर, टैंकर मिल जाएगा आपको। मैंने कहा हम टैंकर में पानी नहीं चाहते, हम नलके में पानी चाहते हैं, हमारा पानी हमको। तो आपने उनके सामने ये तजवीज क्यों नहीं रखी कि ठीक है हम ऑनलाइन बुकिंग करा लेते हैं, हम पैसे नहीं देंगे, आप टैंकर पहुंचा दें? नहीं नहीं नहीं, एक तो आप खुद अपने किसी एहलकार से कहें कि वो 12 से 2 तक की सर्विस है, 12 रात के। अब मुझे आप एक टैंकर बुक करके दिखाएं, 1.5 घंटे तक आप मगजमारी करते रहेंगे ऑनलाइन। इतने लोग अटेंड कर रहे हो तो नंबर ही नहीं आता, और आएगा तो 5 दिन के बाद पानी मिलेगा। आप मुझे बताइए कि एक 1200 गैलन पानी के लिए हम इतना पैसे, बिल्कुल ये मसला है। पानी नहीं है।
ये तो इसको तो मैं कहता हूँ टारगेट बनाना चाहिए कि टैंकर तो आप माफिया चाहते हैं कि वाटर एंड सीवरेज और जो सेंट सॉलिड वेस्ट है वो टाउन के अंडर में दिया जाए, ताकि वन विंडो ऑपरेशन हो। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके वैसे डोमेन में वेस्ट को तो बिल्कुल ये लिखे कि ठीक भाई है। वो लाजमी टाउन के अंदर में, ये पहले भी तो देखिए दुनिया जी। की कोई केएमसी अब्दुल कोई जमील साहब। बल्दी ऐसी नहीं है जो गार्बेज ना उठाती हो। दिल्ली से लेके जकार्ता तक, जकार्ता से लेके इंग्लैंड तक आप चले जाएं। अब्दुल जमील साहब, ये वाहिद सिंध है जो कि सूबाई गवर्नमेंट जो कचरा उठाती है, कभी दुनिया में कोई सूबाई गवर्नमेंट नहीं उठाती। अब्दुल जमील साहब, ये बताइएगा कि आपके डोमेन में क्या चीजें आती हैं, एक चेयरमैन के डोमेन में क्या चीज आती है? देखिए ये जितने भी हेल्थ के हवाले से हॉस्पिटल हैं, डिस्पेंसरी है, मैटरनिटी होम है, लेकिन किसी में कोई काम नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ लांडी में इस कदर 10 डिस्पेंसरी हैं, 2 मैटरनिटी होम है, 3 मेडिकल हॉस्पिटल है, लेकिन कहीं कोई दवा नहीं है। और ये बस सड़कें कंसल्टेंसी बनाना, ये जो मरकजी शाहराहें हैं टूट फूट का शिकार हैं, इनका देखिए ये तो देखिए हमारे 2 ही मरकजी शाहरा हैं, 12,000 और 8,000, ये दोनों सिटी गवर्नमेंट के पास है, हमारे पास नहीं। अंदर के लिंक रोड हमारे पास अच्छा, पास हमारे पास है। और ये जो लाइटें वगैरह या पार्कों का मामला, ये भी पार्क हमारे पास है और ग्राउंड हमारे पास है और लिंक रोड्स हमारे पास है। कुछ अजीब मेन अच्छा, कुछ अजीब सी बातें नहीं है कि पार्क तो बहुत अच्छा बन गया, आपने बना दिया, लाइटें भी सारी लगा दी, लेकिन रोड टूटी हुई है। पार्क तो हमारे ना तकरीबन 100 पार्क हैं जिनको हमने बनाना है। 100 पार्क आप हैरत करेंगे, पूरी कराची में कोई टाउन ऐसा नहीं जिसके बाद 100 पार्क हो। अब ये तो उजड़ गए, 20 साल से उजड़े हुए, 2-4 ही भी बने। अब हर साल हम 2-2, 4-4 ही बना सकते हैं, इससे ज्यादा क्या बना सकते हैं? ठीक है। अच्छा, आप आइए इंशाल्लाह, तो फिर हम आपको दौरा कराते हैं, आप देखें आके। अभी तो जो हमारे व्यूअर हैं वो सुन रहे हैं आपके मसाइल, कंपाइल करें चीजों को और जो पूछना पूछिएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और तजावजात और गैर कानूनी जो पार्किंग है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए पार्किंग भी 2 किस्म की चलती है। एक मेन रोड को कहते हैं, सिटी गवर्नमेंट कहती है हमारी पार्किंग आपकी, और हम जो पार्किंग करते हैं तो उसमें मुदाखलतें होती हैं, जनाब असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से, डीसी की तरफ से, जी आप इनको चालान क्यों देते हैं? और भाई लोगों ने प्राइवेट पार्किंग बना रखी है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने तो डीसी का अच्छा आप में हिम्मत है तो हटा के दिखा दें। अच्छा, आप हटा भी नहीं सकते और किसी को रजिस्टर भी नहीं करने देते हैं। नलकल तरीके से कोई हम उनसे चार्जेस लेके माकूल जगह पर उनको कुछ जगह दे दें कि भाई ये रजिस्टर हो गया, आपने हमें महीने का इतना चालान देना है, नॉट रिश्वत, नो किसी को आपने वो देना। तो कुछ पार्किंग है हमारी डीसी के तवज्जो से हमने उनको अंडरस्टैंड किया कि इतनी पार्किंग है, कानूनी है, उसके अलावा भी चल रही है। अच्छा, गौहर अली खटक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियोज में मौजूद हैं, चेयरमैन शाह फैसल टाउन, और इन्होंने बड़ा अच्छा आइडिया दिया। गौर साहब, वो जो हॉकर जोन का आपका आइडिया था वो बड़ा अच्छा है कि जो आपने वहाँ पे बनाया, शेयर कीजिएगा जरूर अब्दुल जमील साहब। जी जी। नहीं, जमील भाई तो हमारे दोस्त भी और अक्सर मुलाकातें भी होती है। अच्छा, और मैंने शेयर किया आपने इनसे? अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, कंप्लीट नहीं हुआ है, उस पर भी मसले चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी आवाम हमसे ताउन नहीं करती है, रेड़ा पतारों वाले, और दूसरा इदारे भी इतने बेहतर तरीके से ताउन नहीं करते कि वो खुद चाहे कि यार ये सब जगह एक ही जगह पे समेट जाए। मसले मसाइल बहुत ज़्यादा है, हालांकि वो जगह मैंने डिक्लेयर कर दी, उस पर मैंने बाकी भी एक्टिव हो जाता है। हाँ बिल्कुल है। देखिए जी, आप जो रोड पे रेड़े पतारे खड़े होते हैं ना, उनसे 2-2, 3-3 जगह पैसे जा रहे होते हैं। अच्छा, हाँ, उनसे 2-2, 3-3 जगह पैसे जा रहे होते हैं, और वो बड़े डंके की चोट पे खड़े होते हैं, कहते हटा के दिखाओ। तो ये जो सिक्योरिटी के जो एहलकार होते हैं, ये लोग नहीं इस पे कुछ काम कर रहे होते? देखिए जी, मैं तो जमील भाई ने भी आपसे कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि जब तक वन विंडो नहीं हो जाता है, अगर कराची को बेहतर करना है, आज हम बैठे, कल कोई और बैठा होगा, परसों कोई और बैठा होगा, आपने टाउन बना दिया है, पहले ये डिस्ट्रिक्ट थे, अब टाउन हो गया है, आप उसको वन विंडो पे ले आए। एक ही जगह से तमाम मसाइल हल होने चाहिए। अच्छा। एक आदमी जिम्मेदार होना चाहिए अपने टाउन। अब जैसे हमारी मेन शाहरा है वो केएमसी के पास आ रही है, मेरे ऑफिस की रोड टूटी हुई है, लोग मुझसे बार बार कहते कि रोड आप बना नहीं रहे, तो वो आपके अंडर में नहीं आ रही? केएमसी के अंडर आ रही है। अच्छा, 8,000 रोड मेरे पास आ रहे हैं, किस्सा वो मैं नहीं बना पा रहा हूँ। एक तो फंड की कमी, वो केएमसी के पास है।
تو جب تک یہ سسٹم اس طرح چلے گا کہ ادھر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. ایک صدر کا میں نے وہ رینبو سینٹر والی جو وہاں پہ بھی جو روڈ ہے ایک کے ایم سی کے پاس ہے ایک کے ڈی اے کے پاس ایک کہیں کنٹونمنٹ کی طرف جاری کچھ اس ٹائپ کا ایسے ہی ہے وہاں پہ وہاں جیسے اب شارع فیصل جو ہے نا کچھ کے ایم سی کے پاس ہے کچھ کنٹونمنٹ اداروں کے پاس ہے. تو جب تک یہ ون ونڈو نہیں ہو جاتا ہے اور ایک ہی جگہ سے سارے مسئلے حل نہیں ہوں. دیکھیے جی اگر میں ٹاؤن چیئرمین ہوں اور میرے پاس سارے اختیارات ہوں گے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سندھ سالڈ ویسٹ اور یہ دوسرے مین شارع تو اس کے جواب دہ بھی میں ہوں گا. پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا کام ہے یہ سندھ سالڈ ویسٹ کا کام ہے یہ کے ایم سی کا کام ہے میں نہیں کرنا ہے. لیکن اب تو میرے پاس اچھا زبانہ آ جاتا ہے کہ یہ میرا کام ہی نہیں ہے یہ تو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا ہے یہ شارع کے ایم سی کے پاس آ رہی ہے یہ کچرا اٹھانا سندھ سالڈ ویسٹ کا کام ہے. تو جب تک ون ونڈو پہ نہیں آ جاتا ہے میرا خیال ہے بہتری نہیں ہوگی. اچھا عبدالجمیل صاحب اس ضلع کورنگی کے بارے میں یہ عام رویہ کیوں ہے کہ یہاں پر اسٹریٹ کرمنلز بہت ان کی پناہ گاہیں ہیں وہ یہاں پر سیف ہیں یا جرائم پیشہ لوگوں کی آماج گاہ ہے کیوں یہ رویہ کیوں ہے یہ سوچ کیوں ہے؟ جی سمجھ میں نہیں آئی مجھے. عبدالجمیل صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ضلع کورنگی کے بارے میں یہ رویہ یا یہ سوچ کیوں ہے کہ اسٹریٹ کرمنلز کی یہ پناہ گاہ ہے یہاں یہ سیف ہیں کیوں ایسی سوچ کیوں ہے؟ بھائی ہمارے یہاں تو لانڈی ٹاؤن میں اس طرح کا نہیں ہے. اچھا میں پورے ضلع کورنگی ظاہر ہے اس میں آپ کا بھی آتا ہے لانڈی ٹاؤن بھی آتا ہے تو وہاں پہ ایسے حالات نہیں ہیں امن و امان مکمل ٹھیک ہے. یہ کوئی جرائم پیشہ افراد کی پناہ گاہ ہے یہ مجھے نہیں پتا یہ کرمنل یہ ظاہر ہے کہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے ہمیں تو اس کے بارے میں نہ کوئی اتنی شکایت آتی ہے نہ کوئی چوری ڈکیتی کی وارداتوں کی شکایت آتی ہے نہ اسنیچنگ کی آتی ہے. اللہ کا شکر ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں. میں نے تو کوئی ارشاد و نازل کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ عبدالجمیل صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین جو ڈسٹرکٹ ہے ضلع کورنگی جو ہمارا ہے اس کے حوالے سے ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور جو چاروں ٹاؤنز ہیں ان کے چیئرمینز ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور اپنے مسائل سے بھی آگاہ کر رہے ہیں اور ان مسائل کے حل کے لیے بھی ضرور ان سے گفتگو جاری رہے گی. لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور رکن سندھ اسمبلی ایم کیو ایم پاکستان نجم مرزا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ان سے بھی بات کریں گے. لیکن ابھی ہم بات کریں گے گوہر علی خٹک صاحب سے جنہوں نے بڑے مسائل کی نشاندہی کی ہے. گوہر صاحب بریک پر جانے سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے عبدالجمیل صاحب سے تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر لانڈی میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے امن و امان کا اور وہاں پہ کرمنلز اسٹریٹ کرمنلز کا بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ کے جو شاہ فیصل ٹاؤن ہے وہاں کوئی اس ٹائپ کے مسائل ہیں؟ آپ نے تو بتایا عوام بھی رسپانس کر دیتی ہے چھرے نکال لیتی ہے جب ان کے ٹھیلے پتھارے آپ ہٹاتے ہیں تو. جی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ پوری کراچی میں ہے. کوئی بھی ایسا ایریا ہر ٹاؤن میں موجود ہے. ہاں کوئی بھی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں پر اسٹریٹ کرائم نہیں ہوتے بلکہ اکثر اسٹریٹ کرائم اب جمیل بھائی کو شاید یاد ہو کہ نہ ہو میں خود ان کے جنازے میں گیا تھا. یونیورسٹی کے 2 بچے لانڈی کے تھے جن کو موبائل لیتے ان کو مرڈر کیا گیا تھا. لانڈی میں کے ایریا میں آتے ہیں. دیکھیے اسٹریٹ کرائم یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ اس کی وجہ مہنگائی اور بے روزگاری ہے. لوگ تنگ ہے مہنگائی بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور ہمارے جو پولیس ہے وہ اس طرح کام نہیں کر رہی جس طرح اس کو کرنا چاہیے اور یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. اسٹریٹ کرائم پوری کراچی کا مسئلہ ہے اور بہت زیادہ ہے. مطلب کوئی گلی محلہ کوئی مین روڈ اکثر جب بچے نکلتے ہیں یا ہم لوگ خود نکلتے ہیں ہم ڈرے ہوئے نکلتے ہیں کہ یار موبائل لینے دینے میں وہ سب اناڑی ہوتے ہیں لینے دینے میں فائرنگ کر دیتے ہیں. مطلب آپ موبائل تھوڑا سا کینچ بھی لو تو فائر کر لیتے یا لینے دینے میں اکثر وہ اناڑی ہوتے یا جب پکڑے جاتے تو ان کے تاثر یہ ہوتا ہے کہ اب میں پہلی مرتبہ کر رہا ہوں یا ابھی میں نے ایک کام شروع کیا ہے تو یہ ہے مسئلہ. ٹھیک رکن سندھ اسمبلی ایم کیو ایم پاکستان کے نجم مرزا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم نجم مرزا صاحب. جی وعلیکم السلام. نجم مرزا صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں جو ہمارا
ڈسٹرکٹ کورنگی ہے اس کے تمام چیئرمین ٹاؤن کے ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ اپنے مسائل ہم سے شیئر کر رہے ہیں اور ہر چیئرمین کا یہی کہنا ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ ہماری بات نہیں سنتی, مسائل نہیں سنتی. ون ونڈو آپریشن ہو تبھی مسائل پہ قابو پایا جا سکتا ہے. آپ نے بھی بڑا کام کیا ہے, ایم کیو ایم کا بہت کام ہے. اب آپ رکن سندھ اسمبلی ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ سنجیدہ نہیں ہے معاملات کے حل کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے اپنے شو میں انوائٹ کیا. دیکھیں پہلے ایم کیو پاکستان نے جب یہ 2023 میں جب یہ انتخابات ہوئے بلدیاتی الیکشن کا, انہوں نے اصولی طور پہ اس کا بائیکاٹ کیا اور اس اصولی بائیکاٹ کی وجہ یہ تھی کہ یہ سسٹم اتنا جاندار ہے ہی نہیں, اس میں اتنی سخت نہیں ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کر سکے. اسی بنیاد پر ایک تو دو وجوہات تھی کہ ایک سسٹم جاندار نہیں ہے اور ہماری یوسیز جو ہیں کراچی کی وہ بہت کم بنی ہوئی ہیں آبادی کے لحاظ سے. تو ہم نے اس وقت بھی اس کا بائیکاٹ کیا تھا, ہم نے جماعت اسلامی کو بھی بتایا تھا, ان کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کی تھی. آج آپ ڈسٹرکٹ کورنگی میں 2 چیئرمین جو ہیں وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں, ایک چیئرمین جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک جو ہے وہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن کوئی بھی پارٹی ڈلیور کر نہیں پا رہی. آپ ان کی نیتوں پہ میں شک نہیں کروں گا, لیکن یہ سسٹم میں جان ہی نہیں ہے کہ یہ سسٹم ڈلیور کر سکے. اختیارات اتنے بٹے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس اندر کی, روسی کے پاس اندر کی روڈ ہے, اس کے پاس ٹاؤن کی روڈ ہے, پھر کے ایم سی کی روڈ ہے. تو یہ میرے حساب سے یہ سسٹم بالکل جاندار نہیں ہے اور لوگوں کو ڈلیور نہیں کر سکتا, جس کی وجہ سے آج یہ پرابلم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پورے سسٹم کو تبدیل کرنا پڑے گا یا اس میں کچھ ترامیم کرنی پڑیں گی؟ دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان نے ایک سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آ چکا ہے 140A کا کہ جو آئین پاکستان کے 140A کے تحت آپ نے اختیارات نیچے ڈلیور کرنے ہیں. آپ نے لوکل باڈی کو, یو سی کو, ٹاؤن کو اختیارات ساری چیزوں کے دینے ہیں, لیکن یہاں بدقسمتی سے 18ویں ترمیم جب ہوئی تو یہ اختیارات آ کے وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس پارک ہو گئے ہیں. وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کسی شہر کو زیادہ فنڈ دیتے ہیں, کسی شہر کو کم دیتے ہیں, کسی ٹاؤن کو زیادہ فنڈ دے دیتے ہیں, کسی ٹاؤن کو کم دے دیتے ہیں. تو جب تک جس طرح ایم کیو پاکستان کا کہنا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ ہوتا ہے, مختلف ٹی او آرز کی بنیاد پر فنڈز جو ہیں صوبوں کے پاس آتے ہیں, اسی طریقے سے پروونشل فائنانس کمیشن بنے اور صوبوں سے جو فائنینشیل اور ایڈمنسٹریشن پاور ہے وہ نیچے ٹاؤنز میں اور یوسیز میں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, جب تک یہ اختیارات منتقل نہیں ہوتے یا جب تک کوئی ایسی پالیسی یا لا نہیں بن جاتا, تب تک کے لیے کراچی کے عوام کے مسائل کے لیے, شہر قائد کے باسیوں کے مسائل کے لیے آپ سندھ اسمبلی میں بیٹھ کر کیا کام کر رہے ہیں, یہ بھی ضرور دیکھیں. ہم نے تو دیکھیں اب جب بھی ہم حکومت میں گئے تو ہم نے کوئی وزارت نہیں مانگی, نہ ہم نے کوئی مشیر مانگے, نہ کوئی ہم نے اور پاور شیئرنگ مانگی. ہم نے کہا کہ آپ ہمیں خالی یہ مسلم لیگ نون سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی کہ آپ اختیارات نچلی سطح پہ منتقل کریں. اور ابھی بھی جب آئینی ترمیم چل رہی ہے, مختلف سیاسی پارٹیاں مختلف بارگیننگ کر رہی ہیں اپنی وزارتوں کے لیے. ہم نے کل مسلم لیگ نون کا وفد آیا ہے, ہم نے ان کو بولا ہے کہ بھائی ہم آئینی ترمیم آپ کی حمایت کرتے ہیں, لیکن آپ یہ اختیارات نیچی سطح پہ منتقل کر کے 140A پہ امپلیمنٹ کریں. اور پیپلز پارٹی کے وفد سے بھی آج ہماری ملاقات ہوئی ہے شہری رحمان صاحبہ کی قیادت میں جو وفد آیا تھا اسلام آباد میں. تو ان کو بھی ہم نے باور کرایا ہے کہ بھائی کہ جب تک یہ لوگوں کے مسائل, اور یہ ہم پورے پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں, خالی کراچی, حیدرآباد, سکھر, نوابشاہ کے لیے بات نہیں کر رہے, اس میں سب کی جیت ہے. آپ اختیارات جب تک نیچے منتقل نہیں کریں گے, یہ وزیر اعلیٰ سندھ کا کام نہیں ہے کہ وہ تعلیم دیں, وہ صحت کی سہولات فراہم کریں, وہ انفراسٹرکچر کی سہولت فراہم کریں. یہ سارے اختیارات جو ہیں وہ بلدیاتی نمائندگان کے ہیں, وہی بہتر طور پہ حل کر سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, جو بلدیاتی نمائندگان کے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو سندھ گورنمنٹ کے اختیار میں کچھ چیزیں آتی ہیں تو اس کے لیے کچھ کام آپ کا جاری ہے. دیکھیں کورنگی کی ہم آج بات کر رہے ہیں, کورنگی چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بہت اہم مسئلہ یہ کہ کورنگی میں امن و امان کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. دوسری بات یہ کہ کورنگی جو ضلع ہے اس میں منشیات کا استعمال بہت زیادہ کمپیریٹیولی دوسرے جو ضلع ہیں. تو منشیات میں صرف یہ نہیں کہ چرس یا فیون کی میں بات کر رہی ہوں, گٹکا, ماوا, یہ پان, چھالیاں, یہ ساری چیزیں آتی ہیں, جبکہ اس پہ بین لگا ہوا ہے, لیکن یہ کھلے عام بک رہی ہیں. تو اس پر بھی کبھی کچھ کیا سندھ گورنمنٹ نے؟
जी जी बिल्कुल, इस तरीके से कि खुद भी मैं एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक्स का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूं, और अभी हमने सिंध हुकूमत के साथ मिलकर जो है एक नारकोटिक सब्सटेंस बिल पाकिस्तान में, पहला सूबा केपी के था, अब दूसरा सिंध है, वो हमने ये बिल पास किया है, और उसमें उसको बहुत फाइन किया है। जो हुकूमत ने बनाया था वो कानून, उसको हमने सजाएं उसमें बढ़ाई हैं, उसमें फाइन बढ़ाए हैं, और उसमें हमने ये किया है कि आपको जो कोर्ट बनेंगी स्पेशल कोर्ट्स नारकोटिक्स के लिए, उसको अपना फैसला 6 महीने के अंदर करना होगा, ताकि बेगुनाह लोग जो हैं वो इसमें मुतासिर ना हो। ज्यादा का आपने बात की डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की, कि बिल्कुल मंशियात का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, और उसमें ये हमारे क्योंकि 3 डिपार्टमेंट्स हैं जो ये मंशियात को देखते हैं, तो वो तीनों डिपार्टमेंट्स की नाकामी है कि असल में कराची में मंशियात जाहिर बात है उगती तो नहीं है, यहाँ बनती तो नहीं है, बाहर से ही दूसरे सूबों से ट्रेवल करते हुए यहाँ पे पहुंचती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया नजम मिर्ज़ा साहब। वक्त अब हमारे पास बिल्कुल कम रह गया है। मैं चाहूँगी कि गौहर अली खटक साहब आप भी अपना लास्ट कमेंट दे दीजिए ज़रूर। बहुत शुक्रिया जी। लास्ट कमेंट ये है कि इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि डिलीवर करें, अपना काम करें जो हमें जिम्मेदारी दी गई है लेकिन मेयर साहब और वज़ीर बल्दियात साहब से दरख्वास्त करते हैं कि ये जो इदारे हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट, ये टाउन के अंडर किए जाए ताकि टाउन डिलीवर कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौहर अली खटक साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। बहुत शुक्रिया नजम मिर्ज़ा साहब कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नईम शेख साहब, आपने हमें वक्त दिया। और बहुत शुक्रिया अब्दुल जमील साहब कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। नाज़रीन, कवानीन तो बना दिए जाते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। असल अमल दरामद करवाना है, तभी मसाइल का कुछ हल हो सकेगा, वरना मामलात यूं ही चलते रहेंगे। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।